यादव का पार्ट 1 सीरीज किए थे, आज पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर हम 13 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, अब पार्ट 2 में 13 से आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है एक आदमी की आय 28,800 से बढ़ जाती है। तो एक आदमी की आय पहले 28,800 थी, अब उसकी आय बढ़ जाती है, तब उसकी आय हो रही है 28,800 से उसकी आय बढ़ गई, तो हम मान लेते हैं कि x रुपया बढ़ गई। पहले आदमी की आय 28,800 थी, अब उसकी आय x रुपया बढ़ गई, तो अब कहता है कि अब उसकी आय कितनी हो रही है, तो हम मान लेते हैं 28,800 प्लस x रुपया उसकी आय हो गई। पहले आय इतनी थी, अब हो गई इतनी। कहता है उसका कर 12% से घटकर कर 10% हो गया। पहले कर 12% लगता था, अब कर 10% लगता है, और दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। तो दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। कुल आयकर 100% का होता है, 100% में 30% मुक्त है, तो आयकर लगेगा 70% का। तो आयकर कितना कहता है, दोनों ही परिस्थितियों में आयकर कितना परसेंट है, 70% है। तो दोनों ही परिस्थितियों में आयकर कितना परसेंट है, 70% है, और दोनों ही परिस्थितियों में आयकर क्या चुकाता है, समान चुकाता है। दोनों ही परिस्थितियों में आयकर समान चुकाता है। तो कहता है एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितना रुपया की वृद्धि हुई है। तो x का वैल्यू निकालना, आइए x की वैल्यू निकालते हैं। ये से ये कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गए, और इसको 2 से काट लेते हैं, ये 6 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करिएगा हो जाएगा 17 28 00। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो इतना आएगा, और आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 14 40 00, अब प्लस क्या हो जाएंगे 5x। अब क्या करते हैं, इसमें इसको घटाते हैं, तो 5x बराबर हो जाएंगे 28,800। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप इसमें इसको भाग दे दीजिए, तो x की वैल्यू क्या है 5760। आप यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी, 5,760 रुपया हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 था, 13 आप समझ लिए हैं, फिर से हम समझा देते हैं। पहले क्या था कि पहले आदमी की 28,800 थी, अब उसकी आय जो है x रुपया बढ़ गई है। पहले आयकर की दर 12% था, अब आयकर की दर 10% हो गया, और दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। तो 30% आयकर मुक्त है, यानी 100% वैल्यू था, पहले आयकर 100% होता है, 30% कर नहीं लगेगा, तो कर कितना परसेंट लगेगा, 70%। दोनों ही परिस्थितियों में 70% का कर लग रहा है, और कर की राशि है दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, बराबर है, दोनों ही परिस्थितियों में बराबर है। तो आप x की वैल्यू निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 5,760 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 25% बढ़ गए, तो मजदूर की कार्य क्षमता अगर 25% बढ़ेंगे, तो 25% को पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ें, तो 25% की वैल्यू क्या होगी, 1/4। तो क्षमता की बात करें, इफिशियंसी की, तो पहले मजदूर की इफिशियंसी क्या थी, पहले मजदूर की इफिशियंसी 4 थी। पहले मजदूर था, एक दिन में 4 काम कर सकता था, अब उसकी क्षमता क्या हो गई, 1 बढ़ गई, अब उसकी क्षमता क्या हो गई, 5 हो गई। पहले मजदूर की क्षमता 4 थी, अब उसकी क्षमता क्या हो गई, 5 हो गई। 4 से क्या हो गई है, 5 हो गई है। अच्छा, हम मान लेते हैं लेट आदमियों की संख्या कितनी है, मेन की संख्या कितनी है, 100। 100 मेन था शुरू में, मान लेते हैं 100 आदमी शुरू में था, और उसकी क्षमता कितनी है, 4 के स्पीड से अगर काम करेगा तो कुल काम पहले कितना था, 400 था। कुल काम कितना था, 400 था। अब कहता है कामों की संख्या में कम, पहले आप कम 100 आदमी मान लिए, लेट 100 आदमी, पहले आदमी की क्षमता क्या थी, 4 थी, मैंने एक आदमी पहले 4 काम करते थे, तो 100 मजदूर मिल के कितना काम करेंगे, 400 काम करेंगे। अब कहता है कि पहले मजदूरों की संख्या क्या थी, 100 थी, मेन की संख्या 100 थी। अब कहता है काम की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई, काम की संख्या में 50% की वृद्धि हो गई है, तो 50% की वृद्धि करेंगे
कितनी की वृद्धि हो जाएगी, तो काट लेते हैं 50%, यानी 400 का 50% माने 1/2, कितनी हो जाएगी 200। माने कि काम में कितनी की वृद्धि हुई है, 200 की वृद्धि हो गई है। तो 200 की वृद्धि हो गई है, तो अब मजदूर की क्षमता क्या हो गई, पहले 4 थी, अब मजदूर की क्षमता क्या हो गई है 5। तो माने कि कुल काम है आपका 200 और एक मजदूर की क्षमता है 5, तो कुल मजदूरों में कितनी की वृद्धि हो रही है, मजदूरों में वृद्धि हो रही है 40 की। तो पहले मजदूर कितना थे 100, अब मजदूर कितना हो गया, पहले मेन 100 था, अब मेन हो जाएंगे 100 + 40। अब मजदूर की संख्या क्या होगी, 100 से क्या होगी 140। तो मजदूरों में कितना की वृद्धि हुई है, 40 की वृद्धि हुई है। किस पर, 100 पे गुना क्या कर लेंगे 100, कितना % की वृद्धि हो रही है 40%। आपका आंसर आ गया 40%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 कर रहे हैं, कहता है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटा काम करता है और वह 2400 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ा दे, प्रति घंटा वेतन अगर 40% घंटा वेतन 40% बढ़ रहा है, तो 40% की वैल्यू क्या होगी 2/5। पहले वेतन 5 मिलता था, अब वेतन मिलता है 7, और कहता है टाइम में 16 सही 2/3% की कमी हो गई। तो 16.2/3% की वैल्यू हो गई 1/6। पहले टाइम 6 लगता था, अब टाइम 1 की कमी हो गई, तो अब टाइम 5 लगता है। तो पहले कुल वेतन कितना मिलता था, पहले कुल वेतन मिलता था, अगर 5 से 5 काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। पहले वेतन मिलता था कितना, 5 एकम 5 से कट गया, पहले वेतन मिलता था 6, अब वेतन मिल रहा है 7, कुल वेतन 7 में। तो वेतन में कुल कितनी की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हो, किस पर 6 पर। तो 1/6 गुने क्या करेंगे 100, क्या हो जाएगा 16.2/3%। कुल वेतन में वृद्धि कितनी हो गई है, आय में परिवर्तन कितना हो गया, कुल 16.2/3%। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति किसी संख्या में 3/5 से गुना करने के बजाय उसी संख्या में, मान लेते हैं यहाँ पे संख्या है, कोई संख्या में 3/5 से गुना करने के बजाय इसी संख्या में गलती से कितना से गुना कर दिया है, 7/4 से गुना कर देता है। तो कहता है कि प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है, कोई संख्या में 3/5 से गुना करने के बजाय संख्या में 7/4 से गुना कर दिया। तो संख्या मानने के लिए आप क्या करिएगा, संख्या होगा आपका नीचे में क्या है 5 और 4, तो 5 और 4 का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा 20, 5 4 का एलसीएम 20। तो संख्या निकल के क्या फाइंड आउट हो गई, संख्या आपका 20 फाइंड आउट हो गया, और यहाँ भी संख्या क्या फाइंड आउट हुआ 20 फाइंड आउट हो गया। तो कहता है 5 से काटेंगे 5 चौके 20, पहले संख्या क्या थी 4 तिया 12, अब यहाँ 4 से काट 4 5 20, अब हो गए 7 5 35। तो संख्या में कितनी की वृद्धि हो रही है, संख्या में वृद्धि कितनी की हुई है 23 की वृद्धि हुई है। किस पर होगी 12 पर, गुना क्या करेंगे 100 करेंगे तो आपका प्रतिशत रेट निकल के आएगा 191.2/3%। आपका आंसर आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कहता है किसी विद्यार्थी किसी संख्या में कोई मान लेते कोई संख्या है, किसी संख्या में 5/3 से गुना करना चाह रहा था। अब विद्यार्थी क्या करता है, उसी संख्या में 3/5 से गुना कर देता है। तो हम संख्या क्या मानेंगे, यहाँ पे संख्या है, तो आप संख्या क्या मानिएगा, संख्या मानिएगा नीचे वाला का एलसीएम। तो नीचे क्या है 3 और नीचे क्या है 5, 3 5 का एलसीएम 15। तो हम मान लेते संख्या क्या है 15, तो संख्या यहाँ पे है 15। तो 15 में 5/3 से गुना करने के बजाय 15 में 3/5 से गुना कर दिया। तो पहले संख्या क्या होगी 3 से 3 5 15, पहले संख्या क्या हो गई 25, अब संख्या क्या हो गई, अब संख्या हो गई 9। तो पहले संख्या थी 25, अब हो गई 9। तो संख्या में कितनी की कमी आई है 16 की कमी आई, किस पर आएगी 25 पर, गुना क्या कर लेंगे 100। आप क्या 25 चौके 100 और यहाँ पे करेंगे 16 चौके 64।
तो संख्या में कितना परसेंट की कमी आई है? 64% की कमी आ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, किसी संख्या में 4/3 से गुना करने के बजाय उसी संख्या में 3/4 से गुना कर दिया। कहता है किसी संख्या में 4/3 से गुना करना था, उसी संख्या में 3/4 से गुना कर लिया है, तो संख्या आप मानिएगा क्या? तो नीचे का एलसीएम, नीचे वाले संख्या का एलसीएम मान लीजिए, वही आपका संख्या हो जाएगा। तो आप संख्या क्या मानिएगा? संख्या मानिए नीचे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 3 4 का एलसीएम 12। तो हम मान लेते पहले संख्या क्या थी? 12। 12 में 4/3 से गुना करना था, मगर क्या किया आप? 12 में 3/4 से गुना कर दिए। तो आप देखिए पहले संख्या क्या होती? पहले संख्या 16 थी, 4 चौके 16, अब हो गई संख्या 9। तो संख्या में कितनी की कमी आई है? संख्या में आपकी कमी आई है, देखिए पहले संख्या, देखिए संख्या में पहले संख्या क्या थी? पहले संख्या 16 थी, अब संख्या 9 हो गई। तो संख्या में कितनी की कमी आई? तो संख्या में 7 की कमी आई है। संख्या में 7 की कमी है, किस पर आएगी कमी? तो 16 पे। तो 16 पे कमी आएगी, तो आपका आंसर होगा 7/16 गुने 100, 43.75%। आपका क्या आएगा? 43.75% आपका आंसर हो गया। आइए सेम टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, उसको ध्यान से समझें। कहता है किसी संख्या, तो मान लेते कोई संख्या यहाँ पे है, किसी संख्या में 7/4 से गुना करने के बजाय उसी संख्या में हम कितना से गुना कर दिए? 3/5 से गुना कर दिए। तो संख्या मानिएगा क्या? तो नीचे वाला का एलसीएम, तो एलसीएम आपकी संख्या हो जाएगी 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। तो 20 इधर से गुना कर लीजिए और 20 इधर से गुना कर लीजिए। मान लेते संख्या 20 है, 20 में 7/4 से गुना किए और उसी संख्या में यानी 20 में ही 3/5 से गुना कर दिए। तो पहले संख्या क्या होती? 4 से 4 5 20। पहले संख्या क्या थी? 35 थी। अब संख्या क्या हो गई? 5 से काट दिए, 5 चौके 20। अब संख्या क्या हो गई? 12 हो गई। संख्या में कितनी की कमी आई है? संख्या में कमी आएगी 23 की। संख्या में कितनी की कमी आई है? 23 की कमी आई है, किस पर आएगी? 35 पर। गुने क्या कर लेंगे? 100। आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा, हो जाएगा आपका 65.7%। कितने हो गए? 65.7%। से 19 तक किए हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन ये वाला इस टाइप का है उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिएगा, समझिए, कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कुछ बातें समझिए। मान लेते कोई संख्या है, कोई संख्या में अगर 2/3 से गुना करना था, कोई संख्या यहाँ पे दी रखी है, मान लेते वो संख्या नहीं पता है हमको, कोई संख्या यहाँ पे दी रखी है, वो संख्या हमको नहीं पता है, उस संख्या में 2/3 से गुना करना था, मगर जो संख्या यहाँ पे दे रखे थे उसी संख्या में हमने गलती से कितना से गुना कर दिया है? 3/2 से गुना कर दिया। पहले संख्या कुछ थी नहीं पता है, उसमें 2/3 से गुना करना था। अगर वैसी संख्या में जो संख्या यहाँ पे थी उसी संख्या में 3/2 से गुना कर दिए हैं, तो प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? तो प्रतिशत प्रभाव निकालने के लिए आप क्या करिएगा? संख्या आपको मानना पड़ेगा। तो संख्या क्या है ये नहीं पता है हमको, जो संख्या यहाँ पे वही संख्या यहाँ पे है, तो वो संख्या है क्या, वो फाइंड आउट कैसे करेंगे? उस संख्या को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिए? नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 2 का एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 6। माने 6 जो है आपकी संख्या है, संख्या क्या है? 6 है, और यहाँ भी संख्या क्या है? 6 है। तो संख्या 6 में 2/3 से गुना करते तो आंसर आपका क्या आता? 4। आंसर क्या आते? 4 आते। आप क्या किए? उसी संख्या में 3/2 से गुना कर देते। अब आंसर क्या आ रहा है? अब आंसर क्या आ रहा है आपका? 9 आ रहा है। तो संख्या में कितनी की वृद्धि हुई है? 5 की वृद्धि हुई है। किस पर होगी? 4 पे। गुना क्या कर लेंगे? 100। 100 करेंगे क्या हो जाएगा? 25 25 100, 25% की संख्या में वृद्धि हो रही। आप ये बात समझ रहे हैं? फिर से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या दे रखी है, मान लेते वो संख्या नहीं पता है, तो कोई संख्या है, कोई संख्या में 1/1 कोई संख्या में, मान लेते कोई संख्या दे रखी है, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लेते कोई संख्या दे रखी है, कोई सी संख्या में 2/4 से गुना करना था, 2/5 से गुना करना था, किसी संख्या में 2/5 से गुना करना था, मगर इसी संख्या में x में ही हमने 5/2 से गुना कर दिया। तो दो गुना मैंने 5/2 से गुना कर दिया, तो मैंने x की वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो शॉर्ट तरीका क्या है?
एक्स का वैल्यू कब निकलेगा, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल रूल है कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप नीचे वाला का ले लीजिए एलसीएम। तो 5 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10, 5 2 का एलसीएम 10, मानी वो संख्या क्या है, तो मानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया 10, वो संख्या क्या है यानी 10 है। तो 10 में 2/5 से गुना करते तो आंसर क्या आता 4 आता, मगर आपने क्या किया है 10 में 5/2 से गुना कर दिए तो आंसर क्या आ गया 25 आ गया। तो 25, तो संख्या में कितनी की वृद्धि हो गई, संख्या में किस की वृद्धि हो, किस पर 4 पर, प्रतिशत मिलाने के लिए गुना 100। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। आज का सीरीज यहीं पे रखते हैं, कल इसके आगे करेंगे सीरीज लगातार। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।